देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि इस समय अगर हम बात करें तो एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और एफएसएल की पूरी टीम पहले ग्राउंड फ्लोर पर जो पेट शॉप था वहां पर उन्होंने बाकायदा निरीक्षण के दौरान पूरा वीडियोग्राफी किया है और साथ ही साथ तमाम साक्ष्य भी एफएसएल ने जुटाए हैं। अब उसके बाद अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो एफएसएल की टीम इस समय फर्स्ट फ्लोर पर है और आधी टीम ऊपर वाले फ्लोर पर है, यानी कि वो फ्लोर जहां पर कोचिंग और लाइब्रेरी चल रही थी, जहां से बच्चे कूदे थे, वहां पर एफएसएल की टीम है। वहां से नमूने कलेक्ट किए जा रहे हैं, आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और साथ ही साथ क्या ऐसा ज्वलनशील पदार्थ वहां पर था या क्या ऐसी ज्वलनशील चीजें थी जिस वजह से चंद सेकंडों में ही चिंगारी आग का गोला बन गई थी। कल की दोपहर उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही दर्दनाक रही। 15 जिंदगियां इसी बिल्डिंग में जलकर खामोश हो गईं और उनके परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जो लोग घायल थे उनको केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है और वहां इलाज जारी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटना का संज्ञान लिया था जिस समय ये अग्निकांड की घटना हुई। अब तस्वीरें देखिए कि ये वो एफएसएल की टीम है जिनके हाथ में रजिस्टर है, कैमरे हैं, टॉर्च है और वो यंत्र है जिससे जो छोटी चीजें, सूक्ष्म चीजें होती हैं उनको आसानी से देखा जा सकता है, परखा जा सकता है। उन तमाम चीजों का एक ब्यौरा एफएसएल की टीम बना रही है। बाकायदा उसको वीडियोग्राफी करके सुरक्षित रखा जा रहा है। जो चीजें ऊपर दिखाई दे रही हैं या मिल रही हैं उनको रजिस्टर पर नोट भी किया जा रहा है। और कल की अगर हम बात कर रहे थे तो कल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जब आग लगी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में थे। अलीगढ़ में ही उन्होंने मंच से कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि लखनऊ में अग्निकांड की दर्दनाक घटना हुई है जिसमें कुछ बच्चों की जान चली गई। मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से अलीगढ़ में ऐलान किया कि अलीगढ़ और आगरा के जो उनके कार्यक्रम थे उनको निरस्त कर वो वापस लखनऊ लौट रहे हैं और लखनऊ लौटते ही सबसे पहले वो घटना स्थल पहुंचे थे। उससे पहले अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी और साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद कई घंटों तक यहां पर मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिस समय आग लगी उनको सूचना मिली, तत्काल वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने कई घंटों तक रुककर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अपने निर्देशन में चलाया। 17 लोगों को एक के बाद एक करके फायर विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। एम्बुलेंस से उन लोगों को अस्पताल भेजा गया जिसमें से 15 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और अभी कुछ लोग जो है उनका इलाज जारी है। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि जिन घायलों को केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था उनमें से 5 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनमें से लवप्रीत नाम की एक महिला है जिसने उस समय का पूरा घटनाक्रम कैमरे पर बयां किया कि कितना ज्यादा दर्दनाक वो समय था कि जब जो कोचिंग सेंटर था उसमें थंब इम्प्रेशन से गेट खुलता था। जब धुआं भरा तो वो गेट ऑटोमेटिकली लॉक हो गया जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लवप्रीत ने जो है साहस दिखाया, शीशा तोड़ा और जो बगल में तार लगा हुआ है इसी तार के सहारे नीचे उतरने का प्रयास किया। हालांकि आग की लपटें निकल रही थी जिस वजह से उतरने में काफी समस्या हो रही थी। उनका हाथ छूटा तो नीचे जो रॉड लगा है उस पर आकर लवप्रीत गिरी थी जिसकी वजह से वो घायल हुई। इलाज उनका जारी है। फिलहाल इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे कि जिम्मेदारों के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, जिसका नतीजा भी देखने को मिला कि बिजली विभाग और उसके साथ साथ फायर विभाग के 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। 16 अधिकारी अभी भी रडार पर हैं, जल्द ही उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। उसके अलावा 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर अलीगंज थाने में दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज करने के चंद घंटों के भीतर ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और चारों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। 2 बचे हुए लोगों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें दबिश दे रही हैं और अभी अगर हम बात करें तो मौके पर एफएसएल की टीम देख सकते हैं कि क्राइम सीन वहां पर बनाया जा रहा है जहां से बॉडियों को रिकवर किया गया था। फायर फाइटर ने अपनी जान जोखिम में डालकर बॉडियों को बाहर निकाला था और वहां पर आप देख सकते हैं कि स्थानीय पुलिस के साथ साथ एफएसएल की टीम अब क्राइम सीन बना रही है क्योंकि ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा जान बचाने की जद्दोजहद हुई। इसी जगह से शीशा तोड़कर बच्चे जो थे उस तार के सहारे नीचे उतरे थे। अब वहां पर क्राइम सीन जो है रिक्रिएट किया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर उस समय हुआ क्या था। इसी बीच भारत 24 की टीम ने पड़ोस में रहने वाली महिला से बात की। पड़ोसी महिला ने दर्दनाक मंजर की भयावह
तस्वीरों को अपनी आंखों से देखा, भारत 24 के कैमरे पर बयां किया। उन्होंने बताया कि जिस समय ये आग लगी वो छत पर थी, नाश्ता तैयार कर रही थी और जब उनको पता चला कि आग लगी है तो तत्काल उन्होंने अपने मोबाइल फोन से जो लोकल आसपास के कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप बना था, उस ग्रुप में सूचना शेयर की गई कि बगल में आग लग गई है, हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। आसपास के लोग इकट्ठे हुए जिनके सहयोग से कई बच्चों को बचाया जा सका, कई जिंदगियों को बचाया जा सका। और उस महिला ने बताया कि कितना दर्दनाक मंजर था जब एक के बाद एक कई एसी के कंप्रेसर फट रहे थे और एसी का कंप्रेसर जब फटता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होती है। और ऊपर से पूरे ग्राउंड फ्लोर की बात करें, फर्स्ट फ्लोर की बात करें या सेकंड फ्लोर की बात कर लें, धुआं ही धुआं था, यानी कि धुएं में तो पहले से ही सांस लेने में तकलीफ होती है और साथ ही साथ एसी के कंप्रेसर लगातार फट रहे, तो इसलिए सांस लेने की जद्दोजहद जो थी वो दोगुनी हो गई थी। यानी कि बच्चे अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम में जा घुसे, बाथरूम के दरवाजे बंद कर लिए, अपने परिवार को फोन मिलाकर कह रहे थे कि माँ मुझे बचा लो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, आग लगी है। ये अंतिम शब्द उन बच्चों के थे जो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए लड़ रहे थे, अपना करियर बनाने इस कोचिंग सेंटर पहुंचे थे। और लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि कल उनका आखिरी दिन होगा। 15 जिंदगियां खामोश हो गई। कार्रवाई का दौर जारी है। और लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ में इससे पहले भी आग से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद आला अधिकारी एसी वाले कमरों से निकले जरूर, फोटो सेशन हुआ और महज कागजी कार्रवाई की गई ताकि फोटो सेशन के माध्यम से लोगों को ये बताया जा सके कि फायर विभाग के अधिकारी मुस्तैद हैं और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस समय ध्यान दिया गया होता कि इस तरीके से जो बिल्डिंगें हैं जहां पर रेजिडेंशियल इलाका है, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है और इमरजेंसी एग्जिट का कोई गेट नहीं है, उस समय ध्यान दिया गया होता तो जाहिर सी बात है कि ये 15 जिंदगियां बच सकती थी। और अभी अगर हम बात करें तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, चाहे वो अलीगंज का इलाका हो, कपूरथला हो या फिर हजरतगंज हो, सैकड़ों ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो बच्चों की जान को जोखिम में डालकर पढ़ाई करा रहे हैं और लाखों रुपए उनसे वसूल रहे हैं। बावजूद इसके वहां पर फायर फाइटर सिस्टम नहीं है और जर्जर भवन है। भवन होने के साथ साथ हेलो, बिल्कुल बिल्कुल नीलेश, मैं अभी तो देखिए तमाम तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरा घटनाकांड हुआ, अग्निकांड हुआ और वहां अभी भी एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है, जो पूरे उस फ्लोर को देख रही है, निरीक्षण कर रही है। कल दोपहर का वो समय जो फायर फाइटर भी नहीं भूलेंगे कि किस तरीके से उन्होंने कड़ी धूप में हथौड़े के माध्यम से दीवार को तोड़ने का काम किया और जद्दोजहद की लोगों को बचाने की। अभी भी आप देख सकते हैं कि फायर फाइटर्स ने इतनी मेहनत की थी कि अभी भी बिल्डिंग से पानी टपक रहा है, यानी कि बिल्डिंग को पूरी तरीके से आग से उन्होंने ऊपर जाने का रास्ता है। अगर पॉसिबल है आप दिखा पाए वहां से नीलेश, एक बार जरा तस्वीरों के जरिए पूरी की पूरी जो इमारत है, जो फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, जरा एक बार वो पूरा इलाका दिखा दीजिए तस्वीरों में दर्शकों को। मशीन का